जियांग चेंग सेकेंड हाई स्कूल सीनियर क्लास 5। एक दिन शेष है यूनिफाइड एग्जाम के लिए। यूनिफाइड एग्जाम बस कल होने वाला है। उन सभी सालों की मेहनत और पढ़ाई इसी क्षण के लिए थी। जो छात्र लिबरल आर्ट्स की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें आज रात घर जाकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी लेखन सामग्री तैयार हों। होमरूम टीचर चेन फैन। और जो छात्र मार्शल आर्ट्स की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अपने कॉम्बैट सूट्स और हथियार पूरी तरह से तैयार रखनी चाहिए। मैं ये अंतिम बार जोर देकर कह रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स परीक्षा में मृत्यु का जोखिम है। मैं इसे उन छात्रों के लिए नहीं सुझाता जिनकी जागृत क्षमता डी रैंक से कम है। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है? मैं शू जिंगमिंग हूँ। इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। इस दुनिया का नाम है ब्लू स्टार। यहाँ की तकनीकी स्तर मेरे पिछले जीवन जैसी ही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर खून के प्यासे भयानक और हिंसक दैत्य भी मौजूद हैं। इन दैत्यों का मुकाबला करने के लिए यहाँ जागृत लोग अवेकन्ड होते हैं, जिन्हें विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। हर व्यक्ति 16 वर्ष की आयु में अपनी शक्ति जागृत करता है। ये शक्तियाँ बेहद विविध प्रकार की होती हैं और उनकी गुणवत्ता भी अलग अलग स्तर की होती है। ब्लू स्टार की रेटिंग प्रणाली के अनुसार इन शक्तियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लेकिन अधिकांश लोग केवल F रैंक से D रैंक तक की शक्तियाँ ही प्राप्त कर पाते हैं। मेरी क्षमता E रैंक, कमज़ोर। इसकी ताकत लगभग एक स्टन बटन जितनी ही है। शू जिंगमिंग, चेन गुरु ने जो कुछ भी कहा उसके बाद क्या तुम सच में अभी भी मार्शल आर्ट्स की परीक्षा देने का विचार कर रहे हो? तुम तो बस ई रैंक के कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम जाओगे तो सिर्फ स्कूल का नाम रोशन करने की बजाय उसे बदनाम कर दोगे। क्यों न तुम कलात्मक पाठ्यक्रम ही चुन लो, हमारे परिवार की कंपनी में डेस्क जॉब कर लो। मुश्किल से एक गुजारा होगा। हुआंगथियान, तुम्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए। लिन चिंगलुआन, एकीकृत परीक्षा में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली श्रेष्ठता किसकी है, और इस सुंदर शू जिंगमिंग की तो परीक्षा के मैदान में ही औकात नजर आ जाएगी। वहां उसका अंत ही होगा। शू जिंगमिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हर किसी की अपनी कीमत होती है। लिबरल आर्ट्स चुनकर शहर में सादा सुरक्षित जीवन जीना भी तो एक अच्छा रास्ता है ना? मैं जिस देश दाक्षिया में रहता हूँ वहाँ उच्च शिक्षा 2 रास्तों में बटी हुई है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। मेरे सामने एक फॉर्म रखा है। जिनकी शक्ति बहुत कम होती है या जिन्हें युद्ध में आत्मविश्वास नहीं होता, वे लिबरल आर्ट्स चुनते हैं। वहाँ केवल ज्ञान की परीक्षा होती है और बाद में वे सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट्स चुनते हैं उन्हें परीक्षा के दौरान खतरनाक इलाकों में भेजा जाता है। वहां उन्हें भयंकर जानवरों से जान पर खेलकर लड़ना पड़ता है। केवल वही लोग जो इस लड़ाई में पास होते हैं आगे जाके जागृत विश्वविद्यालय में दाखिला पाते हैं। फिर सालों तक कठोर प्रशिक्षण लेकर वे अनरैंक्ड से रैंक्ड जागृत बनते हैं। ऐसी शक्ति हासिल करते हैं जिसे आम लोग समझ भी नहीं सकते। मेरे शिक्षक और मेरी सहपाठी लिन चिंगलुआन डरते हैं कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स परीक्षा दूंगा तो शायद कोई हादसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस खतरों से भरी दुनिया में अगर मैं उच्च मृत्यु दर वाली मार्शल आर्ट्स परीक्षा से बच भी जाऊं तो भी उन भयानक जानवरों से नहीं बच सकता जो कभी भी हमारे शहर में घुस सकते हैं। मेरे माता पिता इस दुनिया में एक भयानक बीस्टाइड में मारे गए थे। उस दिन की बेबसी और असहायता अब भी मेरी आत्मा को झकझोर देती है। मैंने तभी ठान लिया था, अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं बिल्कुल शक्तिहीन खड़ा नहीं रहूंगा। इसीलिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं मार्शल आर्ट्स परीक्षा ही चुनूंगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता की आत्मा को शांति देने और खुद को मजबूत बनाने का संकल्प है। बहुत थक गया हूँ, अब और ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति जागृत होने के बाद से ही मैंने स्पेयर को अपना हथियार चुना था, लेकिन 2.5 साल की लगातार मेहनत के बाद भी मेरी दक्षता अभी भी शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है। हालांकि जिस युद्ध कला तकनीक लाइटनिंग गेल ब्रेक को मैंने 3 लाख खर्च करके सीखा है वो मेरी कमजोरी को थोड़ा बहुत ढक लेती है। इसी वजह से मैं सामान्य ई रैंक अवेकेंड लोगों से कुछ हद तक मजबूत हूँ। लेकिन एक समस्या है, हर साल मार्शल आर्ट्स परीक्षा में डी रैंक से नीचे के छात्रों की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। अगर मुझे किसी अवेकेंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत दांव पर लगानी ही होगी। सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल, क्लेम न्यूबी पैक। ये क्या हो सकता है? क्या ये ट्रांसमाइग्रेटर का चीट सिस्टम है? पैक के अंदर आखिर क्या है? न्यूबी पैक कंटेन्स S रैंक एबिलिटी,
200 एबिलिटी पॉइंट्स। ये एस रैंक की एबिलिटी? इतनी बड़ी राष्ट्रदाशिया जैसी ताकतवर जगह में भी हर 3-4 साल में मुश्किल से एक ही पैदा होती है। जैसे ही कोई सामने आता है, उस पर बड़े बड़े अवेकेंड यूनिवर्सिटीज टूट पड़ते हैं, उसे असीमित संसाधन दिए जाते हैं और उसे एक शीर्ष स्तर की ताकत में ढाला जाता है। लेकिन मैं, एक बेकार सा ई रैंक जागृत, जिसे हमेशा नाकाम ही समझा गया, अब सचमुच मेरे पास किस्मत को चुनौती देने का मौका है। न्यूबी पैक क्लेम सफल रहा। आपके खाते में 200 एबिलिटी पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। एस रैंक एबिलिटी, वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग। वितरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रगति 10%, प्रगति 20%, प्रगति 30%। माँ, ये क्या हो रहा है शू परिवार के घर पर? क्या शू परिवार के बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है? जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। प्रगति 40%, प्रगति 50%। ये आसमान अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? प्रगति 70%, प्रगति 80%, प्रगति 90%। क्या भयानक बिजली गिर रही है! उस पल सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति दबाव डाल रही हो। ये कैसी भारी दबाव है? क्या कोई शक्तिशाली बिजली तत्व वाला भयंकर दैत्य यहाँ आने वाला है? प्रगति 100%। और उसी क्षण वातावरण जैसे फट पड़ा। जियांगचैंग की तीसरी टुकड़ी तुरंत उच्च सतर्कता पर चली गई। मेरे सामने ही बिजली जैसी एक प्रचंड शक्ति चमकी। तो यही है एस रैंक क्षमता, वायलेट फर्मामेंट डिवाइन लाइटनिंग। ये मेरी पुरानी स्टन बैटन से बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति है। सिर्फ एक प्रहार ही किसी इंसान को चकनाचूर करने के लिए काफी है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हंगामा हो गया। अगर मैंने अभी अभी अपनी ताकत को थोड़ा नियंत्रित ना किया होता तो सिर्फ ये ट्रेनिंग रूम ही नहीं, पूरा क्षेत्र नष्ट हो चुका होता। अचानक मुझे याद आया, न्यूबी पैक ने मुझे 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी दिए हैं। ये किस काम आते हैं? मैंने मन ही मन सोचा। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। एबिलिटी पॉइंट्स क्रूर दानवों को मारकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका उपयोग तुम्हारे लेवल और स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए होता है। तुम अपने कुल एबिलिटी पॉइंट्स और अपग्रेड विकल्प सिस्टम पैनल में देख सकते हो। मुझे इस तरह के सीधे और सरल चीट सिस्टम से सच में मजा आता है। मैंने सिस्टम पैनल खोला। लेवल, अवेकेंड, अनरैंक्ड, एबिलिटी, वायलेट फर्मामेंट, डिवाइन लाइटनिंग, एस रैंक, फिजिक 121 वाइटैलिटी, स्पिरिट 140 हर्ट्स, एबिलिटी पॉइंट्स 200, स्किल्स, स्पीयरमैनशिप बिगिनर, लाइटनिंग गेल ब्रेक। कल यूनिफाइड एग्जाम है। मुझे ये 200 एबिलिटी पॉइंट्स उस जगह लगानी होंगी जहां से मेरा कॉम्बैट पावर सबसे ज्यादा बढ़े। मैंने गहरी सांस ली और दिमाग में योजना बनाने लगा। हर पॉइंट कीमती था और मेरे सामने आने वाली चुनौती बेहद कठिन। सिस्टम, ऐड द पॉइंट्स।